और दूसरी जानिब MIM सदर अज़दीन ओवैसी ने स्टेज पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुई CAA मुखालिफ एहतजाजी रैली में अज़दीन ओवैसी की मौजूदगी में ही अमूल्या ने ये नारा 3 से 4 बार लगाया। इसके बाद हंगामा बर्पा हो गया और खुद अज़दीन ओवैसी खड़े हुए अमूल्या के हाथ से माइक छीनने लगे। ओवैसी ने फौरी तौर पर इस हरकत की मजम्मत की और ये भी वाज़े कर दिया कि उनका और उनकी पार्टी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। ओवैसी ने इजलास के मुंतज़मीन को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि इस तरह के लोगों को स्टेज पर बुलाया ही क्यों गया। जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था न रहेगा इंशाअल्लाह। ये कंडेमनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए था कि ऐसे लोगों को यहां पर दावत नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बात कही जाएगी तो मैं इस जलसे में आता ही नहीं था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पूरी लड़ाई भारत को बचाने के लिए और कोई आकर यहां पर हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में नारे लगाएगा, हम उसको कंडेम करते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। मुझे अफसोस है कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के लोगों को बुलाकर गैर जरूरी के गलत मैसेज देते हैं। हम इनके ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। इनको नहीं चाहिए था यहाँ पर आकर इस तरह की बात करना चाहिए था। ये ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए था। और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने को एक साजिश भी करार दिया जा रहा है। इजलास के मुंतज़मीन ने इस मामले की फौरी तौर पर मुखालिफत की है। आवाम ने भी एहतजाजी जलसे के स्पीकर्स के तई नाराजगी का इजहार किया और न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में एहतजाज में शामिल लोगों ने इस पूरे मामले की जाँच का मुतालबा किया है। बेंगलुरु में CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने की सख्त मजम्मत, सख्त मुखालिफत की जा रही है। कई अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह का नारा जो लगाया गया, पूरा प्रोग्राम ही मानो बिगड़ गया। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने पूरा डिमांड किया कि आप इसको तहकीक करके कानूनी कार्रवाई करें, और उसके हम लोगों ने फिर बाद में सफाई पेश की कि ये लड़की को ना किसी ने बुलाया था, ना उसको तकरीर करने के लिए कहा था, और ना उसको स्लोगन कहने के लिए कहा था। और वो लड़की किस लिए ऐसी हरकत की ये कोई पता नहीं चल रहा है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कानूनी कार्रवाई करें और उसकी तहकीक भी करें। और देख रहे हैं कि ये अमूल्या नामी जो लड़की है वो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, और अब इसने जो है फ्रीडम पार्क में एहतजाज में हिस्सा लिया है और बाकायदा नाज़िम इजलास ने उसके नाम का भी ऐलान किया है। नहीं, देखिए, मैं भी था इजलास में, उसके नाम का ऐलान मैंने नहीं सुना और कोई ऐलान नहीं किया गया। लड़की आई और उसने खड़े होकर स्लोगन्स पुकारना शुरू किया, और ऐसे स्लोगन्स को हिंदुस्तान में कौन साथ देगा। सबसे पहली बात यह है कि सारे हिंदुस्तानी यहाँ हिंदुस्तानी हुकूमत की कानून वो CAA और NPR और NRC लाने की मुखालिफत करने के लिए बैठे हैं। ऐसे में पड़ोसी मुल्क जिंदाबाद कहने का मतलब क्या है? ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। अगर किसी को जिंदाबाद कहना है तो उस मुल्क में जाके कहे, हमारे मुल्क में ना कहे। ये हमारा डिमांड है। तो वो लड़की कौन है पता नहीं, जैसे आई उसका कोई कुछ भी नहीं किया था, पता नहीं है। सिर्फ ऐसे आई लड़की, जैसे ही नारे बोलने लगे, जैसे ही साहब आए उसको रोक दिए। कि यहाँ पर पड़ोसी मुल्क की वाह करना या फिर उसे जिंदाबाद कहना कहाँ तक दुरुस्त है? मान रहे कि गलती है, बात गलती है। जिसने किया उससे एक्शन उठाओ, हम साथ देंगे। जिसे किया उसका एक्शन उठाओ, उसके ऊपर एक्शन उठाओ। हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मगर वो नहीं कि देखो कि तीर कहाँ से चल रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है दुश्मन किसी ने हमारे अंदर RSS या BJP का कोई बंदे को भेजा होगा अंदर कि काम खराब करे। को जो है इस प्रोग्राम के मकसद को ठेस पहुँचाइए। असल क्या है, ये प्रोग्राम माशाल्लाह इतना जो है कामयाब हुआ और होने वाला है, लोगों को मालूम था, तो उसे नाकामयाब करने के लिए कोई दुश्मन की जो साजिश है जिससे जो इसे जो बदनामी हो और
और ये मौका उठाकर जो उछाले और सारे मुल्क में जो है सिर्फ यही बात फैलाए। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी स्पीच थी, इतना माशाल्लाह कामयाब स्पीच थी उनकी, तो वो अब नहीं पेश करेंगे, बल्कि वो जो लड़की जो बोली सारे हिंदुस्तान में और सारे मीडिया में सिर्फ ये पेश करके ये जो इजलास हुआ उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी एक्चुअली शुरू में जो यहाँ पे एक लड़की अमूलिया नाम की पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के नारा लगाई, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। पहली दो चीज़ें हैं। फर्स्ट नंबर 1 है कि साजिश, कि वो ऑल ऑफ सडन, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारे एहतजाज में देखा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट में देखा है रिलेटेड टू एनआरसी, सीए के अगेंस्ट, एनआरसी के अगेंस्ट, एनपीआर के अगेंस्ट, ये बहुत जगह पर जाकर अपने स्पीचेस दे रही है और अपना कीमती वक्त लगा रही है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये आज आकर डायरेक्टली द फर्स्ट वर्ड शी स्टार्टेड सेइंग दैट कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोली तो एक्चुअली हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की शान, जैसा हमारे असद भी आए, बैठे नमाज पढ़ने के लिए निकले, वो निकले तो यहाँ पे नारा लग रहा था, तो वो नमाज पढ़े नहीं, वापस आ गए, बाद में नमाज पढ़ने गए, आके इस लड़की को रोक लिए।